के अक्षर भी जन्म लेकर के आए थे। एक गोपियां कोई साधारण नहीं, वेद के अक्षर हैं, बिल्कुल साक्षात देवता हैं। बंधुओं, आप सभी को अपने मन में गोपी भाव प्रकट करना चाहिए और गोपी भाव प्रकट करके बांके बिहारी प्राकट्यकर्ता स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का हाथ जोड़ करके आंख बंद करके सभी को 2 मिनट चिंतन और ध्यान करना चाहिए। क्योंकि बांके बिहारी ने बांके बिहारी को किसने प्रकट किया है? स्वामी श्री हरिदास जी ने, गोस्वामी जी ने। बांके बिहारी पता है कैसे प्रकट हुए हैं? निधिवन से गोस्वामी जी ने भक्ति के द्वारा इतना गोविंद को गाया, इतना गोविंद को सुमरा, इतना ध्यान लगाया गोविंद के चरणों में कि हमारे बांके बिहारी को जमीन फाड़ करके निकलना पड़ा था और जाकर के गोस्वामी जी महाराज को दर्शन देना पड़ा था। वही बांके बिहारी जी लाल आज श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में विराजमान हैं। बंधुओं, इसलिए सबसे पहले बांके बिहारी प्राकट्यकर्ता गोस्वामी जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हैं कि प्रथम सुमर भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्त व्यास न विभात बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हो विरक्त वसे वनराज बसीलो, के पांचे भूले देहि सुध, तब छठे भावना रास की, के साते पावे रीत रस सो स्वामी श्री हरिदास की। हम सभी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के बांके बिहारी प्राकट्यकर्ता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। इस प्रकार रास प्रसंग अब प्रारंभ होता है। ये महारास नहीं, केवल रास। ध्यान देना, आज भगवान ने बंधुओं यमुना किनारे बैठ करके आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को हमारे श्याम सुंदर ने बैणों का निनाद किया, बंसी को बजाया। अच्छा, बंसी एक है, बजाने वाला भी एक है, पर उस बंसी को सुनने वाले सो अनेक हैं। भगवान ने ऐसी बंसी को बजाया कि वो बंसी की तान की आवाज जाकर के ब्रजमंडल की जितनी भी गोपियां थी, 84 कोस में जितनी भी व्रजंगना रहती थीं, हर एक गोपी के कान में बंसी की आवाज पहुंची। अब वो बंसी की आवाज बस नहीं पहुंची। कहते हैं जिन गोपी को बंसी सुनाई दी ना, तो बंसी के साथ बंसी के स्वर में गोपियों को ये भी सुनाई दिया कि आओ यमुना किनारे। मानो गोपियां ये समझ गई कि श्याम सुंदर हमें इस बंसी के माध्यम से हमारा नाम टेर करके, नाम बुला करके हमको बुला रहे हैं। सच में जो गोपी जिस काम में व्यस्त थी, जिस समय व्यस्त थी, जिस कार्य में लगी हुई थी, उस कार्य को वहीं पटक करके, वहीं छोड़ करके महाराज चल पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। अस्त व्यस्त हो गई गोपियां महाराज, पागलों जैसी हालत हो गई गोपियों की। किन्नसम गीतम नंदवर्धनम बजास्तिया कृष्ण गृहीत मानसा। गोविंद ने ऐसी बंसी को बजाया महाराज कि गोपियों की पागलों जैसी गतिमती हो गई। अर्धरात्रि के समय महाराज पूर्णिमा का चांद प्रमदित हो रहा था, चमक रहा था। बंधुओं, यमुना की रेत चमक रही थी, घनघोर जंगल। आधी रात में बंसी की आवाज जैसी गोपियों ने सुनी, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए।
एक गोपी महाराज गाय की दोहनी कर रही थी, गाय को दोह ही रही थी महाराज, जब तक बंसी उसके कान में पड़ी, जाकर के दोहने का बर्तन वहीं पर पटका और चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक ब्रजंगना अपने आंख में अंजल को लगा रही थी, एक आंख में अंजल लग पाया और जाकर के दूसरी आंख खाली और बंसी सुनी और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी के पति ने तो हाथ पकड़ करके कहा कि मैं तुझे उसके पास नहीं जाने दूंगा, चल कमरे के अंदर। तब जाकर के उसको एक कक्ष में बंद कर दिया और जाकर के कुंडी लगा दी। उसने पता है क्या किया, वो कैसे पहुंची अपने गोपाल से मिलने के लिए, उसने अपने प्राणों को वहीं पर तज दिया और महाराज प्राण के स्वरूप में लेकर के जाकर के गोविंद के पास गई वो मिलने के लिए। गोपियों की हालत अस्त व्यस्त हो गई। आज हजारों लाखों गोपियां यमुना के किनारे महाराज अर्धरात्रि में पहुंची, कृष्ण दीवानी बन करके। हमारे श्याम सुंदर ने जैसी अपनी आंखों को खोला, आंखें खोल करके उन देवियों से कहने लगे कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा गजस्यान्नमयं कश्चित् भूतागमनम कारणम। अरे महाभागाओ सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम, आपका बड़ा स्वागत है, अभिनंदन वंदन, आओ पधारो। आप जन आए, हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर। आज हमारा मन गदगद हो गया, आप लोग आई, लेकिन आप आ तो गई, बहुत अच्छी बात है। भगवान ने पहले स्वागत किया देवियों का, लेकिन स्वागत करते करते हमारे गोविंद उन देवियों से कहने लगे, महाभागाओ कि राजन ने ऐसा घोर रूपा घोर सत्वान सेविता प्रतीयाद ब्रजम नेहस्तेयम स्त्रभे सुमध्या। ब्रजंगनाओं, अर्धरात्रि में एक पतिव्रता नारी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आधी रात में तुम लोग यमुना के किनारे आई, अच्छी बात नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री को बिना पति की आज्ञा से महाराज कभी भी महाराज घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। रात के 12 बजे हैं और तुम आधी रात उस घनघोर जंगल में चली आई। राजन ने ऐसा घोर रूपा, घोर रात्रि है, घोर रूप में रात्रि अनुवादित तो हो रही है। ये जंगल है देवियों, यहां पर नहीं आना चाहिए आप लोगों को। बंधुओं, स्वागत करते करते हमारे गोविंद उन गोपियों से कहने लगे, जाओ अपने अपने घर को, अपनी अपनी पतियों की सेवा करो, क्योंकि एक पतिव्रता नारी के लिए उसका पति ही परमेश्वर होता है। ये जीव और परमात्मा का मिलन है। परमात्मा पहले अपने पास बुलाता है अपने भक्त को कि आओ हमारे पास, और जब भक्त भगवान के पास मतलब भगवान की भक्ति में लग जाता है तो कहते नहीं महाराज जीवन में हमने भक्ति के अलावा कुछ नहीं किया, भगवान को माना है, भगवान को जाना है, धर्म पर चले हैं, किसी का बुरा किया नहीं, लेकिन पता नहीं हमारी पास क्यों परेशानी रहती है। बंधुओं, ये भगवान की परीक्षा है भक्ति की, क्योंकि परीक्षा उसी की होती है जो महाराज परीक्षार्थी होता है, जो पढ़ने वाला होता है, उसी की परीक्षा की जाती है। अनपढ़ की क्या परीक्षा की जाएगी? अनपढ़ की परीक्षा नहीं होती, जो पढ़ाई करता उसकी परीक्षा होती है। अभक्त की परीक्षा नहीं होती, भक्त की परीक्षा होती है।
ये ब्रजंगनाओं की भगवान मतलब जीव की परीक्षा कर रहे हैं। देवियों जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, क्योंकि एक पतिव्रता नारी के लिए उसका पति ही परमेश्वर है। यहां आने से कोई फायदा नहीं है आप लोगों को। अच्छा अच्छा जब समझ गए क्यों आई हो आप लोगों ने, लगता कि जंगल नहीं देखा। देखो कितना सुंदर वृंदा का वन है। जाओ देवियों, अच्छा यमुना का किनारा नहीं देखा क्या? अब देख लिया, अब जाओ ना, क्योंकि पतिव्रता नारी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपने अपने पतियों की सेवा करो, अपने अपने बच्चों की सेवा करो, अपने अपने सास ससुर परिवारजनों की सेवा करो। यहाँ आने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। देवियां बोली, देवियां अभी तक तो चुप थी, लेकिन उन देवियों ने कहा अब महाराज, एक दूसरी सखी से महाराज बोल रही,